हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी जीएस पेपर 1, जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होगा, उसके पेपर के लास्ट 6 ईयर की ट्रेंड एनालिसिस। तो लास्ट के जो 6 ईयर हैं उसमें किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पेपर है उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है। तो ये जो वीडियो है वो प्रीलिम्स के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है वो फर्स्ट, देखो जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये हमारा हिस्ट्री का है। हिस्ट्री के टोटल इसमें सारे क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब। तो उसमें 2018 में 18 क्वेश्चन थे, 2019 में 15 क्वेश्चन, 2020 में 19, 2021 में 19, 2022 17 और 13 जो है 2023 में थे। तो यहाँ पर ऑन एंड अराउंड आप बोल सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पूरा हिस्ट्री इसमें कवर है। तो पूरी हिस्ट्री में देखो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन हमारे कितने आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। आउट ऑफ 100 आपका जो है वो 13 लास्ट ईयर थे, लेकिन मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 15 to 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके अंदर 2018 में 9 क्वेश्चन थे, 19 में 12, 2020 में आपका 8, 2021 में 11, 2022 में 18 और 2023 में 17। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन, इसको भी आप 15 के आसपास मान सकते हो कि ऑन एन एवरेज 15 या उससे कम भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, उससे पहले इसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसिस्टेंट लगभग 12-13 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 2018 में 10 क्वेश्चन हैं, 2019 में 15, 2020 में इसके 18 क्वेश्चन है, 2021 में 11, 2022 में 12 एंड 2023 में 14 क्वेश्चन है। कहाँ से? एनवायरनमेंट इकोलॉजी। तो इन दोनों को आप एक साथ पढ़ सकते हैं, मतलब आपका जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी इसको आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों मिला के आपके 31 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें गवर्नेंस भी है और इंडियन पॉलिटी। ठीक है, मेंस में जाओगे तो दोनों ये सेपरेट टॉपिक्स हैं। अब इसमें जो है वो आपका 2018 में 17, 19 में 13, 2020 में 18, 2021 में 17 और 2022 में 12 एंड 23 में इसके 16 क्वेश्चन। तो यहाँ भी आपका लगभग 15। तो आप देख सकते हो कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इसकी कैटेगराइजेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, तो ये जो है वो आपका प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक। अगर आप हिस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना आसान है। तो इसको आप जो है वो ज़्यादा फोकस करें, इस पर आपके लिए बेटर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में 2018 में 24, 19 में आपका 20, 20 में 18, 21 में 14, 22 में 20 एंड 23 में 17 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका किसका हो गया, इंडिया आए थे। ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें आपका जो है वो 2018 में 10 क्वेश्चन, 2019 में 12, 2020 में 12, 14 फिर 21 में एंड 22 में आपका 13 और लास्ट ईयर जो है वो 9 क्वेश्चन आए थे। तो ऑन एन एवरेज का 10-11 है। तो 10-11 क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। छोटा सा, अगर आप इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जो है वो कोई बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, लेंदी सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे, उसके जो शॉर्ट नोट्स बना के अगर आप तैयार करेंगे तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, बस ध्यान ये रखना है कि टेक्निकल है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, लास्ट है आपका करंट अफेयर, 7th नंबर पे है करंट अफेयर। ये आपका देखो, अब ये जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज्योग्राफी के अंदर, पॉलिटी के अंदर जो करंट अफेयर बेस्ड होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोचिंग्स जो हैं वो इसकी एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें वो करंट अफेयर को एज सेपरेट काउंट कर लेते हैं, मतलब पॉलिटी वगैरह में काउंट नहीं करते। तो उसमें वो फिर दिखा देते हैं कि 30 क्वेश्चन आए, 35 क्वेश्चन आए थे, इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, अब 2018 में आपके जो है वो 12 क्वेश्चन हैं, ये प्योर करंट अफेयर बेस्ड है। ठीक है, 2019 में आपका 13 क्वेश्चन, 2020 में 7, 2021 में
आपका जो है वो 14 क्वेश्चन, 2022 में 8 क्वेश्चन एंड 2023 में ये कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर 14 क्वेश्चन है। तो टोटल आपके जो है वो 100 क्वेश्चन हैं। तो 100 क्वेश्चन में इस तरह का डिवीज़न है। ये आपका जो है वो 7 टॉपिक्स, 7 सब्जेक्ट्स, मैंने 7 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। और देखो अब हिस्ट्री में जाओगे तो हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल है, उसके बाद आपका एंशिएंट है। तो उस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें सेपरेट देखो, ये जैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, वो एक छोटा सा टॉपिक है। इकोनॉमी हो गया आपका, इकोनॉमी में आप फोकस करना, देखो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल, जो है वो 15 प्लस का एवरेज है इसका, 16-17 क्वेश्चन। तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो है वो पॉलिटी देख सकते हो, पॉलिटी का भी काफ़ी अच्छा है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट है ना। हिस्ट्री से कभी कभी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, लेकिन आपको पढ़ना तो सभी है, ठीक है। तो ये था कैटेगराइजेशन, जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो इस तरह से आए थे। इसमें मैंने आपको बताया ट्रेंड एनालिसिस में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।